बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक मुस्लिम दुनिया के सबसे मारूफ और काबिल एतबार मुबल्लिग की जिंदगी को खतरा है। 2016 यानी कि आज से 5 साल पहले अपना मुल्क भारत छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए मलेशिया आने वाले का पीछा नरेंद्र मोदी सरकार ने आज तक नहीं छोड़ा और अब उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक की जान लेने का खतरनाक मंसूबा बना रखा है, जो कि अब अवाम के सामने भी आने लगा है। बहुत से अहम हकायक की रोशनी में टीम हम कदम ये सारी चीजें आज आपके सामने सबूतों के साथ रखेगी और डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे मुबल्लिग की जान लेने के लिए जो खतरनाक मंसूबा बनाया गया है वो जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 10 फरवरी 2022 को भारत की नई दिल्ली की एक अदालत ने एक हुक्मनामा जारी करते हुए कहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को अपना वकालतनामा जमा कराने के लिए अदालत के सामने पेश होना पड़ेगा। यानी कि डॉक्टर जाकिर नाइक मलेशिया से उड़ान भरकर भारत के अंदर दाखिल हों, नई दिल्ली में आएं, अदालत के सामने खड़े हों, वकालतनामे पर दस्तखत करें और फिर बेशक चले जाएं। यानी कि भारतीय अदालत ने कहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक मलेशिया छोड़कर भारत में आ जाएं, जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक भारत से भागे थे अपनी जान बचाने की खातिर, वो भी मलेशिया में। गुज़श्ता 5 साल से नरेंद्र मोदी सरकार हर रोज कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब ऐसी कोशिश ना करे कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक को मलेशिया से एक दफा बाहर निकलते हुआ देख ले और उनकी जान ले ली जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक भी इसीलिए मलेशिया से भी बाहर नहीं निकलते, यहाँ तक कि वो अपने घर से भी गैर जरूरी तौर पर बाहर नहीं निकलते, सिर्फ मसाजिद की हद तक और इज्तिमात की हद तक घर से निकलते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भारत आने से साफ इनकार कर रखा है, क्योंकि वो समझते हैं कि जब तक वहाँ पर मोदी सरकार है डॉक्टर जाकिर नाइक की जिंदगी को खतरा है और जो ही वो भारत आएंगे तो उनकी जान ले ली जाएगी। भारत की अदालत ने अब डॉक्टर जाकिर नाइक को कहा है कि वो भारत में हर हाल में आएं और साथ में एक और रास्ता भी खुला छोड़ा गया है। भारतीय अदालत ने कहा है कि अगर डॉक्टर जाकिर नाइक भारत नहीं आ सकते तो फिर वो ऐसा करें, वो मलेशिया के अंदर ही मौजूद भारत की एम्बेसी में चले जाएं और वहां जाकर अपना वकालतनामा जमा करा दें। दोस्तों, यहीं पर वो खतरनाक मंसूबा छुपा है जिसके जरिए मोदी सरकार डॉक्टर जाकिर नाइक की नाउजुबिल्लाह खुदा न खास्ता जान लेना चाहती है। अब तक नरेंद्र मोदी सरकार ने इंटरनेशनल पुलिस, जिसे आलमी पुलिस या इंटरपोल कहा जाता है, उसकी मदद से 3 बार ये कोशिश की कि डॉक्टर जाकिर नाइक को किसी तरह से या तो मलेशिया की हुदूद से एक दफा बाहर निकल आए या फिर वो एक दफा भारत आ जाएं और उसके बाद मोदी सरकार के मंसूबे पर अमल शुरू हो जाएगा। लेकिन तीनों बार नरेंद्र मोदी सरकार नाकाम रही है। अब डॉक्टर जाकिर नाइक अगर भारत जाते हैं तो उनकी जान को सख्त खतरात हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक ने अदालत को साफ अल्फाज में जवाब दे दिया है कि वो किसी सूरत भारत नहीं आएंगे। इसके जवाब में अदालत ने कहा कि अच्छा आप भारत ना आए मगर भारत की एम्बेसी में आ जाएं, यानी कि भारत के सिफारत खाने में आ जाएं जो कि मलेशिया के अंदर ही मौजूद है। लेकिन दोस्तों, अगर डॉक्टर जाकिर नाइक उस सिफारत खाने में गए तो खुदा न खास्ता ये भारत का सिफारत खाना एक बड़े सानहे का सिफारत खाना ना बन जाए, क्योंकि वहां पर डॉक्टर जाकिर नाइक की जान ले लेने का मंसूबा बनाया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार मुसलसल इस कोशिशों में है कि एक बार डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी सिक्योरिटी के हिसार से बाहर निकलें और मोदी सरकार उन पर हमला कर दे। अगर डॉक्टर जाकिर नाइक भारत की एम्बेसी यानी कि भारतीय सिफारत खाना जो कि मलेशिया में मौजूद है उसके अंदर दाखिल हो गए तो वहां उनकी जान ले ली जाएगी। टीम हम कदम ये बात क्यों कह रही है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, किसी भी मुल्क का सिफारत खाना जो किसी और मुल्क में खोला जाता है वो उस मुल्क की मिल्कियत होता है। यानी कि मलेशिया के अंदर जो भारत ने अपना दफ्तर और सिफारत खाना बना रखा है, उस दफ्तर यानी सिफारत खाने के वाकयात, मामलात और इंतजामात में या वहाँ की सिक्योरिटी में मलेशिया की हुकूमत कोई असर व रसूख नहीं रखती और इसका सारा निज़ाम भारतीयों के हाथ में है जो कि इंडिया से आकर मलेशिया में रहते हैं और ये सारा सिफारत खाना चलाते हैं। ठीक इसी तरह से अगर मलेशिया के अंदर पाकिस्तान की एम्बेसी भी मौजूद है तो उस पाकिस्तान के सिफारत खाने के अंदर मलेशिया की सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्यादा एक्सेस यानी कि रसाई नहीं दी जाती। यानी कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक एक बार उस सिफारत खाने के अंदर दाखिल हो जाएंगे तो वो हुदूद में तो मलेशिया के होंगे लेकिन भारत की हिरासत में होंगे, क्योंकि उस सिफारत खाने के अंदर सब कुछ भारतीयों के हाथ में है। और आमतौर पर खुफिया एजेंसियां अपने सिफारत खानों में भी कुछ अफराद को छोड़ती हैं।
और दोस्तों, इस बात के वाज़े इम्कानात मौजूद हैं कि अगर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इस सिफारत खाने में दाखिल हो गए तो वहाँ पर उनकी जान ले ली जाएगी। टीम हमकदम ये बात इस बुनियाद पर कह रही है कि आज से कुछ अरसे पहले हम सब ने और इस पूरी दुनिया ने देखा है किस तरह से सऊदी अरब के बादशाह मोहम्मद बिन सलमान ने अपने खिलाफ बोलने वाले एक सहाफ़ी जमाल खशोगी को, जो सऊदी अरब आने से बार बार इनकार कर रहा था, उसे किसी और मुल्क यानी तुर्की के अपने सऊदी सिफारत खाने के अंदर बुलाकर वहां उसके जिस्म को टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया और फिर उसकी लाश को तेजाब में पिघलाकर गटर में बहा दिया गया था। यही वजह है कि आज तक सबूतों के साथ तुर्की के लोग ये बात साबित भी नहीं कर पाए कि जमाल खशोगी को मोहम्मद बिन सलमान ने ही मरवाया, क्योंकि उसकी लाश को गटर में बहा दिया गया था। सऊदी अरब तुर्की के अंदर अपने दुश्मन जमाल खशोगी को मारने में कैसे कामयाब हुआ? क्योंकि उसने अपने सिफारत खाने के अंदर ये सारी कार्रवाई की और अपने सिफारत खाने के अंदर सऊदी अरब का ही बस चलता था। ठीक इसी तरह से मलेशिया की हुदूद में वाक़े भारत का सिफारत खाना, यहाँ पर सब कुछ भारतीयों के कंट्रोल में है। और जब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इस इमारत के अंदर दाखिल होंगे तो खुदा न खास्ता वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को अगवा कर सकते हैं और ज़ोर ज़बरदस्ती उनसे कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत करवा सकते हैं, या फिर उनसे ये वादा लेंगे कि आप आज के बाद दीन इस्लाम की तबलीग छोड़ेंगे, या फिर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को अगवा करके भारत मुंतकिल किया जा सकता है। और अगर ये सब कुछ ना भी किया गया तो वहीं पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की जान लेने के अलावा उन भारतीयों के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। दोस्तों, ये खतरनाक मंसूबा आपके सामने है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने फिलहाल वाज़े अल्फाज में इनकार किया है और समझदारी का मुजाहरा करते हुए ये कह दिया है कि वो भारत के सिफारत खाने में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को भी मालूम है कि ये मोदी सरकार का ओछा हथकंडा है। अगर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इस पूरे मंसूबे से लाइल्म होते तो वो कभी भी सिफारत खाने जाने से इनकार न करते, लेकिन जमाल खशोगी का वाक़या देखने के बाद और मोदी सरकार के घिनौने अज़ाइम जानने के बाद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने यह फैसला किया है कि वो भारतीय अदालत के सामने दिल्ली जाकर भी पेश नहीं होंगे और मलेशिया के अंदर मौजूद भारतीय सिफारत खाने के अंदर जाकर अपना बयान भी रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे। अलबत्ता डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा है कि वो एक कागज के अंदर अपना पैगाम लिखकर दस्तखत करके किसी भी पते पर पहुंचाने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारतीय अदालत बज़िद है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को फिजिकली हाजिर होना होगा, यानी कि अपना जिस्म जान लिए उनके सामने आकर खड़ा होना होगा। आखिर इसका मकसद क्या है? आजकल के जदीद दौर में और भारत की अदालतों में भी वीडियो लिंक पर अदालती समातें हो रही हैं। एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जज अमेरिका बैठा है, मुल्जिम बरतानिया बैठा है, जबकि उसका वकील मिस्र में मिलता है। इस तरह से भी अदालती बड़ी कार्रवाइयां चल रही हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के लिए वीडियो लिंक के जरिए ये कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? सिर्फ इसलिए कि एक बार डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हाथ आ जाएं। दोस्तों, ये वीडियो देखने वाले सभी दोस्तों से दरखास्त है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की हिफाजत और उनकी लंबी जिंदगी के लिए ज़रूर दुआ कीजिए और अल्लाह के सामने जब भी हाजिर हों तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के लिए दुआ के लिए हाथ बुलंद कीजिए। याद रखिए, उनकी जान को शदीद खतरात लाहक हैं। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी भी मलेशिया के अंदर रहते हुए बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी है। अपनी हरकत व सकनात को महदूद कर दिया गया है और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक अपने घर से भी बहुत कम निकलते हैं। सिर्फ नमाज के औकात में इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के साथ डॉक्टर ज़ाकिर नाइक मलेशिया की मसाजिद, जो कि उनके घर के करीब हैं, वहीं पर नमाज अदा करते हैं और वापस अपने घर में आ जाते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने अपना यूट्यूब, फेसबुक के लिए लाइव सेशन रखने पर जो स्टूडियो बनाया गया है वो भी अपने घर के ही एक हिस्से में बना रखा है ताकि उनको सिक्योरिटी की ज़्यादा खतरात ना हो। सबसे बड़ा खतरे की बात यह है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को भारत से निकालकर मलेशिया आने में मदद करने वाला मलेशिया का साबिक वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद अब वहाँ का वज़ीर आज़म नहीं है, और तो और उसके हालात और तबीयत बहुत ख़राब है और अल्लाह ना करे ये खबरें भी आ रही हैं कि वो किसी भी वक्त दुनिया छोड़कर जा सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का ये दोस्त और वहाँ का साबिक वज़ीर आज़म जब ज़ाकिर नाइक की मदद करने के लिए ना होगा, यकीनन सबकी मदद के लिए अल्लाह है और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जैसे वली की मदद के लिए तो अल्लाह यकीनन मौजूद है। मगर इस दुनिया में रहते हुए मलेशिया की सिक्योरिटी मामलात भी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के लिए मुश्किल हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं? क्या डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को अब मलेशिया में क़याम करना चाहिए या फिर किसी और मुस्लिम मुल्क जाना चाहिए? क्या कोई मुस्लिम मुल्क है जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को कबूल करने और उन्हें खुशामदीद कहने को तैयार है? क्योंकि दुनिया में इस्लाम की अलामत समझे जाने वाला मुल्क सऊदी अरब आजकल अमरीका और भारत के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ा रहा है और वो कभी नहीं चाहेगा कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ये दरख्वास्त भी करें कि उन्हें सऊदी अरब आना है, क्योंकि उन्हें ना करना पड़ जाएगी और ऐसा वो कर नहीं पाएंगे। दूसरी जानिब ताकतवर मुस्लिम मुल्क UAE यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात है, जिसे लोग दुबई कहते हैं, वो भी आजकल इसराइल को तस्लीम करने के करीब आया हुआ है और मगरिब की दुनिया की जानिब बहुत ज़्यादा झुका हुआ है।
ऐसे में सिर्फ एक मुस्लिम मुल्क जो ताकतवर भी है और वहाँ का सदर डॉक्टर जाकिर नाइक से प्यार भी करता है, वो तुर्की है, जहाँ का सदर रजब तैयब एर्दोगान है। यकीनन वो डॉक्टर जाकिर नाइक की सिक्योरिटी के लिए बहुत फिक्रमंद होंगे। दोस्तों, आप क्या समझते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक को अब किस मुल्क का रुख करना पड़ेगा और इस सूरत हाल में डॉक्टर जाकिर नाइक को क्या करना चाहिए? ज़रूर कमेंट कीजिए और कमेंट से बढ़कर डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़िंदगी और उनकी हिफाजत के लिए दुआ कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।